न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 जो खबर आज लेके आया है ठीक। वो हमारी उन बहनों और बेटियों के लिए है जो ब्रांडों के चुंगल में फंसी हुई है, आए जो ब्रांडों के तिलिस्म में मुब्तला हो चुकी है, जो उठते बैठते ब्रांडों के ख्वाब देखती है। जेम्स बॉन्ड जल्दी से ये खबर सुनाओ, मैं जाकर तुम्हारी भाभी को बताऊं। हजरात, आज की खबर इंशाल्लाह थैले जैसे मजलूम खामदों के लिए बाइस तस्कीन होगी। खबर यह है कि चीन की एक नौजवान खातून इस हद तक किफायतशार है कि हर चीज सेकंड हैंड इस्तेमाल करती है। फर्नीचर, कपड़े, पौधे, लिपस्टिक, हत्ता के तौलिए तक सेकंड हैंड लेकर आती है। वाह, इस खातून का कहना है कि अपनी ख्वाहिशात के पांव अपने बजट की चादर के अंदर रखने चाहिए। क्या बात है। बस यही बात तो नहीं समझती हमारी खवातीन। खवातीन तो वाकई ये बात नहीं समझती, मगर हमारी भाभी तो तुम्हारी और भी काफी बातें नहीं समझती। भाभी को तड़ियां लगा रहा होता है, देखा तुमने कभी ऐसा शी जवान? वो आगे से कहती है हाँ देखा है। घर के बाहर 10-12 ऐसे ऐसे शी जवान गमले रखे हुए हैं। जेम्स बॉन्ड तुम मेरी तरफ हो या भाभी की तरफ हो? भाभी की तरफ। क्योंकि जब तुम्हारे घर जाए तो चाय पानी तो भाभी पूछती है। तुम तो जाते ही कह देते हो कि खा पी के आए हो ना। एक चाय के कप पे बिकने वाले। यार अजीजी, तुम वो चाइनीज खातून की बात कर रहे थे, वो सुनाओ। मैं कहता हूँ जी ऐसी किफायतशार खातून, हाँ। इस खातून को तो अपनी हर दूसरी खातून से मिलवाना चाहिए। क्योंकि खवातीन सारी तनख्वाह खर्च करके भी कह रही होती है कि कितना संभाल संभाल के खर्च करूं मैं, बताओ मुझे। तुम्हें पता है इस साल भी ईद पे मैंने अपना सूट तो नहीं खरीदा। तुम्हारे लिए को रुमाल का जो मैं 6 मीटर कपड़ा लाई थी ना, उसमें से जो बचेगा उसका मैं अपना सूट बनवाऊं। यही बात है जेम्स बॉन्ड, ये औरत तौलिए भी सेकंड हैंड खरीदती है। यस। कहीं इसका खावंद नशई तो नहीं? यानी नुक्स निकालने शुरू कर देने हैं, उस औरत को दाद नहीं देनी। अब भाई जी किफायतशार है, वो कहती है कि हमारी जितनी आमदन है हम उस हिसाब से खर्चा करें। आपको ये सुन के हैरानगी होगी कि वो सब्जी सिर्फ पकाती है। अच्छा। हाँ जी, वो कहती है कि हाँ, सब्जी के पैसे हैं बस तो सब्जी पका लेते हैं। चलो बाकी बच्चे तो ठीक है, लेकिन ये खाली सब्जी जो पकाती है ये बुरी बात है। इसका हर मकसद, हर सोच खुराक के साथ जुड़ी हुई है। मुझे यकीन है कि अगर तुम्हारा सीटी स्कैन कराया जाए ना तो तुम्हारे दिमाग की जगह लार्ज साइज का टिफिन मिलेगा। उस खातून की किफायतशारी को सलाम करो। तुम आगे से कह रहे हो खाली सब्जी पकाती है। उसके पास जितने पैसे हैं वो उस हिसाब से पका लेती है हांडी, और क्या तुम्हारी तरह महल्ले से कुकड़ चौक के बेच डाल ले। बात को समझो जीजी, खाली शलजम पके हुए कितने अजीब लगेंगे। जी बड़े अजीब लगेंगे जी, बिल्कुल। खाली शलजम पकाए हो ना तो वो हांडी चो कर देने। देखो क्या ज़ेन बनाया हुआ है, खाली शलजम पके हुए कितने अजीब लगेंगे। सिर्फ हांडी नू अजीब तो बचाने वास्ते मकान नहीं बना सके आज। कभी तुमने ये सोचा गोगे कि गोश्त खाते हो तुम कितने अजीब लगते हो? कभी इसके मुंह से नहीं निकला कि ये गोश्त गला नहीं हुआ, ये गोश्त खराब है, ये गोश्त बासी है, इसको प्लास्टिक का भी गोश्त दे दो ये उड़ा देगा। पता तो जब लगे ना जब ये चबाएगा, ये तो निगल जाता है, निगल। अजदहा है ये खुराक। देखो बात ये है कि ख्वाहिशात अपनी महदूद कर लेनी चाहिए। बिल्कुल। ये तो बड़ी खूबसूरत मिसाल है, इसलिए मैंने सुनाई है। हाँ। तू अगो शलजमदा रोना रोन लग पे। हमारी खवातीन क्या बचतें करती हैं भाई। 20-25 साल 30 साल पहले अगर हम अपनी माओं को, हमारे बुजुर्गों को याद करें तो वो छोटी छोटी चीजों में बचत करती थी जी। अब वो रिवाज ही नहीं रहा हुआ। अब ज्यादा से ज्यादा खवातीन ये कह देती हैं कि देखा मैंने पुरानी बेडशीटों के किचन के पर्दे बना लिए हैं। कितनी मैं समझदार हूं।
या बहुत कारनामा सुनाएंगी तो ये सुनाएंगी, ये जो मैंने सूट आज पहना हुआ है ना शादी पे जाने के लिए, ये मैंने एक शादी पे पहले भी पहना था। क्या तो है ना, जो पहली शादी पे पहना था वहां पे किसी वेटर ने उत्तर सालन रोड देता है। सही बात। बेहतरीन है, पहन लिया तो फिर क्या है। हाँ या कहेंगे मुझे कोई शौक नहीं है पहनने का कपड़े, लोग क्या कहेंगे कि किसकी बेगम है। मैं कहता हूँ जी कि हर खातून का ये रोना होता है कि मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। बिल्कुल। आप जाके अलमारी खोलें तो अंदर कपड़े ऐसे ठूसे होते हैं जैसे पिकअप में मुर्गियां नहीं ठूसी होती। आधी मुर्गियों ने बेचारियों ने जगह तंग होने की वजह से गर्दनें बाहर निकाली। जेम्स बॉन्ड, मैं देख रहा हूं कि इतना सेंसिटिव टॉपिक और आपको झुरझुरी नहीं आ रही। अजीजी जिस तरह झुरझुरी ले रहा है ना, लगता है इसमें किसी ने गर्म पानी फेंक दिया। है कोई बात को सीरियस ले रहा, किसी को झुरझुरी की पड़ी हुई है, किसी को गर्म पानी की पड़ी हुई है, कोई खाली गोंगलुआ नु रोन दे। यार गोंगलुओं को छोड़ो, खाली भिंडियां पकी हों, लगता है जंगल में दिए जल रहे हैं। गोगे की सारी दानिश्वरी खुराक के इर्द गिर्द घूम रही। गोगा किताब भी लिखेगा ना तो उसका उन्वान होगा तले हुए बैंगन और मैं, कचनार के दरख्त के साए तले, गोश्त और मुझसे इतना दूर। मटरों की उदासी। और मटरों की उदासी किताब में भी यही टॉपिक होगा कि बगैर गोश्त के मटर उदास हो जाते। ओ भाई, ये तुम गोगे के दस्तरखान पे लेक्चर दे रहे हो या किफायत शारी पर? यार उसका मेरी गुफ्तगू की आगे रिएक्शन तो देखो। मैं तो यही कहना चाह रहा हूं कि हमारे यहाँ इसको देखो कैसा, अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तगफार, घटिया समझा जाता है कि मैं पहने हुए कपड़े पहनूं, मैं सेकंड हैंड चीज लूं। कैसे एहसास कमतरी का शिकार हैं हम लोग। और ये सिर्फ चीन की खतून का ही नहीं है, आप यूरोप में, इंग्लैंड में, अमेरिका में देखें, वहां पे ऐसे स्टोर मौजूद हैं जो हम लंडा नहीं कह देते, जो हम खरीदते हुए शर्मा रहे होते हैं और नकाब पोश होके जाते हैं लंडे की चीजें लेने, वहां पे वो दुकानों के अंदर बिक रही हैं। हाँ हाँ, उन्हें थ्रिफ्ट स्टोर कहा जाता है। जी जी, और उन स्टोरों पे जाके बड़ी बड़ी अच्छी खवातीन, बड़ी बड़ी अच्छी फैमिली, मर्द हजरात चीजें खरीदते हैं। हाँ भाई अब देखना तो अपना बजट है, बिल्कुल ये नहीं देखना कि ये चीज जो है ये किसी ब्रांड की है या नहीं, बिल्कुल सही, या किसी ने इस्तेमाल तो नहीं की हुई। भाई हमारे यहाँ तो अब हमने बच्चों की ऐसी आदत डाल दी हुई है कि बच्चे अपने बड़े बहन भाइयों के कपड़े नहीं पहनते। हाँ जी मुझे याद है सबसे बड़ा भाई जो सूट लेता था ना, वो 5वें भरा तक जाता सी। हाँ हाँ, कोई ऐसी बात नहीं थी होती, सही, ना ही कोई एहसास कमतरी का शिकार होता था, बड़ी खुशी से पहन लेते थे। अब तो बच्चे पहनते ही नहीं है। हाँ जी बड़े भाइयों का जूता नहीं कोई पहनता, बड़ी बहनों की जूती नहीं पहनती बच्ची। बिल्कुल, वो कहती हैं कि मुझे नहीं लेके दे, मैं क्या करूं। भाई ठीक है, अगर इसको कुछ नहीं हुआ तो पहन लो, इसने कौन सा तुम्हारी एड़ी पे करना है मैं पुरानी या मैं पुरानी या मैं पुरानी। ओ भाई, आम लोगों को छोड़ो, दुनिया के बड़े बड़े लोग, मार्क ज़करबर्ग, बिल गेट्स, ये भी किफायत शारी का मुजाहरा करते हैं। यार ये जो मार्क ज़करबर्ग है, वो मैंने पढ़ा था, इसकी जब शादी हुई थी तो उसने किसी शादी हाल में शादी करने की बजाय अपने घर के अहाते को तरजीह दी थी, और सिर्फ इसलिए कि बचत हो, खर्चा कम हो। क्या बात, यहाँ पे तो आप बच्चों को कहा जाए ना जी कि फलां वाला जो है अपना शादी हाल वो बुक करा लेते हैं, उसका ये रेट कट है। वो कहते हैं नो, मैंने तो नहीं उधर शादी करवानी। जरा को अब्बा सख्त होगा या फिर तेरी करनी ही नहीं, चलो जाओ। आप ही 2 दिन बाद लोक के कहेगा अब्बू शादी, अगो अब्बू कह देगा शादी मगर शादी।